हर दिल जो मोहब्बत की तलाश में है, हर रूह जो सुकून की तलब में है और हर आंख जो नूरे हक को देखना चाहती है, उनके लिए है ये दास्तान। ये कहानी है उस दरवेश की जिसने तलवार नहीं चलाई मगर दिल फतेह कर लिए। वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। पेश है नूरे ख्वाजा। जब जुल्म और जहालत की स्याही पूरे आलम पर छाई हुई थी, जब दिलों में नफरत थी और रूहें सुकून को तरस रही थीं, तब सिजिस्तान की पाक सरजमीन पर एक नूरानी चिराग रोशन हुआ। उसका नाम रखा गया मुइनुद्दीन हसन। वही मुइनुद्दीन जिन्हें आज दुनिया मोहब्बत से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहकर याद करती है। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। खेल कूद की जगह उन्हें मस्जिदों का सुकून भाता था। उनकी निगाहें अक्सर आसमान की ओर होतीं, जैसे वो किसी रब्बी पैगाम की राह देख रहे हों। जब उनके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया, तब उन्होंने शिकवा नहीं किया। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा काफी है। और यहीं से शुरू हुआ उनका रूहानी सफर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मोहतरम जायरीन किराम, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक लाइव, जहां जिंदगी बोलती है। सुबह की पहली किरणें जब सिजिस्तान की वादी में फैल रही थीं, हवा अल्लाह का जिक्र कर रही थी, तब एक नौजवान एक सूखी शाखा को पानी दे रहा था। उसकी आंखों में रोशनी थी, दिल में इखलास और जबान पर सब्र की बातें। सब्र करे दरख्त, मौसम बदलेगा। जिस रब ने मुझे रोजी दी है, तुझे भी देगा। तू भी उसी की मखलूक है। उसी वक़्त एक बुजुर्ग वली हजरत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे। उन्होंने मुइनुद्दीन को देखा, तन्हा मगर रब के जिक्र में डूबा हुआ। वो रुक गए, मुस्कुराए और अपना झोला खोला। एक कुलचा, कुछ अंगूर और एक रूहानी दुआ दी। मुइनुद्दीन, तेरा नाम हर जमीन पर गूंजेगा। तेरा इल्म, तेरा अखलाक और तेरा तसव्वुफ आसमानों को छुएगा। उस दिन के बाद वो तस्बीहों का मरकज बन गया और वो नौजवान अब गरीब नवाज कहलाने लगे। वो सुबह कुछ अजीब थी। सिजिस्तान की हवा में जुदाई की खामोशी थी। बाग के दरख्त जिनसे मुइनुद्दीन हर रोज बात करता, आज चुप थे। शायद उन्हें पता था उनका महबूब आज आखिरी बार उनसे मिलने आया है। ख्वाजा साहब ने बाग बेच दिया, मगर वो दौलत अपनी जेब में नहीं रखी, कैद और उसे गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों में बांट दिया। माल मेरा नहीं था और मोहब्बत दुनिया से नहीं, मेरे रब से है। और फिर शुरू हुआ वो रूहानी सफर। सिजिस्तान से हरात, हरात से बुखारा, बुखारा से समरकंद और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन तक। उन्होंने तलवार नहीं चलाई मगर दिल फतेह कर लिए। उस फकीर ने कभी जमीनी ताज नहीं चाहा, कभी गद्दी नहीं चाही, कभी किसी महल की दीवारों को नहीं छुआ। उसका मुकाम तो रूहों के बीच था, जहां दिलों के दरवाजे बंद थे और नफरत की दीवारें ऊंची थीं। लेकिन जिस दिल में इखलास हो, जिस जुबान पर दुआएं हों और जिस निगाह में रब की याद हो, वो हर बंद दरवाजा खोल देता है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह सफर करते गए और जहां भी कदम पड़ा वहां चिराग जलते गए। अल्लाह का करम था कि ये फकीर आखिरकार अजमेर पहुंचा। अजमेर उस वक्त एक मुश्किल जगह थी, जहां राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। अहंकार, जात पात, ताकत और बुत परस्ती की दीवारें बहुत मजबूत थीं। मगर जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कदम रखा, तो खुद वक्त ने सजदा किया। उन्होंने न दावत दी, न मुनादी करवाई, बस एक चटाई बिछाई और तस्बीह के साथ अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। लोग कहते हैं उन्होंने करामात दिखाई, मगर जो लोग दिल से देखते थे, उन्हें हर वक्त उनकी सीरत ही सबसे बड़ी करामत लगती थी। एक बूढ़ी औरत जब अपने बीमार बेटे को लेकर आई, तो
तो ख्वाजा साहब ने हाथ उठाकर सिर्फ इतना कहा, या शाफी या काफी, और वो बच्चा ठीक हो गया। एक तिजारती काफिला जब लुट गया और खाली हाथ लौटा तो ख्वाजा साहब ने सिर उठाकर दुआ की, माल नहीं बचा मगर यकीन बचा है, या अल्लाह इस यकीन को आजमाना नहीं। सुबह तक लुटा हुआ माल वापस मिल गया। ताज न था मगर तौहीद का ताज सिर पर था। उनकी दरगाह एक तख्त नहीं, एक मजलिस ए इल्म, एक चमने रहमत थी। वहां अमीर भी आते थे और यतीम भी। वहां जालिम भी तौबा करके जाते थे और मोहब्बत की राह में रोने लगते थे। एक रोज एक सख्त दिल आदमी आया और कहने लगा, मैं तुम्हारा मजहब नहीं मानता मगर लोग कहते हैं तुम रूहों को बदल देते हो। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मजहब नहीं बदलता, मैं दिलों से पर्दे हटाता हूं। वो आदमी रोते हुए चला गया और कुछ महीनों बाद वही उनके मुरिदों में शामिल था। अजमेर की फिजा में एक शाम जब सूरज ढल रहा था और लोग रोजाना की तरह उनके पास जमा थे, एक अजनबी आया। वो कोई और नहीं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह थे। एक रूहानी प्यास लेकर आए थे। ख्वाजा साहब ने उन्हें देखा और कहा, आ गया मेरा वो फूल, वो आज जो इस चमन को खुशबू देगा। बाबा फरीद ने अपनी रूह को उनके हवाले कर दिया और वहीं से शुरू हुआ एक और सिलसिला, एक और सूरज की तैयारी। आज सदियां बीत गई हैं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का वक्त ए विसाल आ चुका है मगर उनका असर आज भी जिंदा है। हर साल लाखों लोग अजमेर शरीफ की तरफ खिंचे चले आते हैं। ना वो जानते हैं कि वहां क्या मिलेगा मगर उन्हें यकीन है वहां कुछ मिलता नहीं जाता है। जिसने वहां सर झुका दिया समझो दुनिया का सहारा पा लिया। ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अल्लाह के वली होते हैं वो वक्त से आगे चलने वाले होते हैं। वो इस दुनिया से रुखसत होकर भी दिलों में जिंदा रहते हैं। उनकी राह में अंधेरे और मुश्किलें थीं मगर उनका इरादा इतना मजबूत था कि कोई भी तूफान उन्हें रोक नहीं सका। वो एक ऐसे नूर थे जो हर दिल को रोशन कर देते थे। अजमेर की धरती पर कदम रखते ही उनके जज्बातों की गहराई ने हर उस दिल को छू लिया जो सच की तलाश में था। उनकी नफरतों को मोहब्बत में बदलने की ताकत थी। जो लोग घृणा और बेरुखी के साए में जी रहे थे उनके दिलों में रहमत और दया की बूंदें बरसाने लगे। ख्वाजा साहब ने कभी खजाने की लालच नहीं की, उनकी दौलत तो बस इंसानों के दिल थे। अजमेर के लोग उनके करामातों के गवाह बने। एक बीमार को छूकर जादू नहीं बल्कि अपने दुआओं और रहमत के असर से वो ठीक करते। एक भूखे को खाना देने से नहीं बल्कि उसकी तन्हाई को अपने प्यार से मिटा देते। उनकी मोहब्बत में एक जादू था, एक ऐसा करम जो हर किसी के दिल की तड़प को शांत कर देता। फिर एक दिन उस अजमेर की मस्जिद के आंगन में एक और बड़ा नूर आया, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह। उनकी मुलाकात ने उस रूहानी सफर को एक नई ताकत दी। बाबा फरीद की गहराई, उनकी तपस्या और उनकी दुआएं ख्वाजा साहब के इस चमन को और भी महकाने लगी। दोनों सूफियों की मुलाकात सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि दो नूरों की टकराहट थी जो इस दुनिया को रूहानी उजाले से भरने वाले थे। उनके बीच के ये रिश्ते, ये वार्तालाप, उनके करामात, ये सब आज भी हमारे दिलों को सुकून देते हैं। उनका सफर, उनका जज्बा, उनकी करामातें और उनकी रूहानी बातें आज भी हर उस शख्स के लिए रोशनी है जो अंधेरे में है, जो सुकून की तलाश में है। ये कहानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की है। दो ऐसे वलीए कामिल जिनकी दुआओं और मोहब्बत ने इस जमाने को एक नई राह दिखाई। अजमेर की फजा में वो नूर आज भी तारी है जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सांसों से फिजा बना था। और उसी फिजा में एक दिन एक नौजवान दाखिल हुआ, चेहरा रोशन, चाल में सुकून,
आंखों में अल्लाह का जिक्र और दिल में इश्क ए हकीकी का समंदर। वो थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। जब पहली बार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा साहब के दरबार में पहुंचे तो अजमेर की फिजा जैसे थम गई। दो समंदर, एक मोहब्बत का, एक इश्क ए हकीकी का, आमने सामने थे। ख्वाजा साहब ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाया, शक्कर के दरिया से मुलाकात हुई है, अब हर दिल मीठा होगा। और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने सिर झुकाकर कहा, आपकी नजरों ने मिट्टी को मोती बना दिया, मेरी रूह अब आपकी अमानत है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये दो वली कामिल की रूहों की पहम बातचीत थी, जो दुनिया की जुबान से नहीं, दिल की जुबान से हो रही थी। ख्वाजा साहब ने उन्हें अपने रूहानी सिलसिले में दाखिल फरमाया और उनके हाथों में वो अमानत थमा दी जो सिर्फ खास बंदों को नसीब होती है। इखलास की चाबी, करामात की ताकत और मोहब्बत की वह रोशनी जो अंधेरे को चीर दे। उसके बाद बाबा फरीद ने जिस तरफ कदम बढ़ाया, वहां बर्फ पिघली, दिल बदले और पत्थर जैसे दिलों से भी इश्क की फुहार बरसने लगी। एक बार का वाक़या है, एक गांव में तेज सूखा पड़ा। लोग परेशान, मवेशी मरने लगे, बच्चे रोते रहे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे। उन्होंने सिर्फ दुआ नहीं मांगी, उन्होंने अपने रब से इल्तिजा की। वो तड़प जो उनके दिल में थी, उसी से बारिश की बूंदें बरस पड़ी। लोगों ने कहा, यह तो करामात है। बाबा फरीद ने फरमाया, यह मोहब्बत का असर है। जब तुम सच्चे दिल से किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो तो अल्लाह भी तुम्हारी दुआ सुनता है। उनके करामात, उनके अल्फाज और उनका नूर लोगों के लिए रूहानी मरहम बन गया। और जब भी लोग बाबा फरीद का नाम लेते, वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को नहीं भूलते, क्योंकि दोनों एक ही चिराग से जले थे, मोहब्बत इलाही के चिराग से। ये दास्तान सिर्फ दो सूफियों की नहीं, दो रूहों की अजीम मोहब्बत की दास्तान है। एक ने राह दिखाई, दूसरे ने उस राह को मंजिल बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल देखने, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अल्लाह आपको अपने पनाह में रखे। आमीन।